बच्चों, आज हम नया चैप्टर उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के बारे में जानेंगे। बच्चों, उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्ति जब वस्तुएं और सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हमें प्रायः प्रतिदिन बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है और इसका अपनी आवश्यकता संतुष्टि के लिए यदि हम इन वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। व्यवसाय जगत में उपभोक्ता का स्थान महत्वपूर्ण होता है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। वह हम पर निर्भर नहीं होता है बल्कि हम उस व्यक्ति पर निर्भर होते हैं। बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता का स्थान सर्वोपरि होता है। यदि उपभोक्ता ना हो तो उत्पादित वस्तुओं को मांगने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। उत्पादन की समस्त क्रियाएं उपभोक्ता द्वारा किए जाने वाले उपभोग पर ही निर्भर करती हैं। कहा भी जाता है कि उपभोग सभी आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत है, यानी कि जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है उनकी बिगिनिंग उपभोग के कारण होती है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता है। इसी कारण से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और उत्पादन के माध्यम से आय का सृजन होता है और फिर यही आय वापस उपभोग पर व्यय कर दी जाती है। तो इस प्रकार उपभोग सभी आर्थिक क्रियाओं की बिगिनिंग है और एट द सेम टाइम उसका एंड भी है, यानी कि आदि और अंत है। बाजार व्यवस्था में उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों ही आते हैं और दोनों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान युग में उपभोक्ताओं को वस्तु के मूल्य निर्धारण एवं गुणवत्ता के प्रति जागरूक बनाया जाता है। उसे हम उपभोक्ता जागरण के रूप में जानते हैं। अब हम उपभोक्ता जागरण क्या है उसके बारे में जानेंगे। एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के संपर्क में आता है और उसका कई प्रकार से या कई स्तर पर शोषण भी होता है। इसका कारण है उसे अपने अधिकार का ज्ञान नहीं होना और जागरूकता का अभाव। आज वैश्वीकरण के दौर में प्रत्येक उपभोक्ता के लिए जागरूक होना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह जिस वस्तु का उपभोग करता है उसकी उसे पूर्ण जानकारी हो अथवा वह पूर्ण जानकारी ले। जैसे वस्तु का गुण कैसा है, उसकी मात्रा, वस्तु बनाने में प्रयुक्त होने वाले जो भी इंग्रेडिएंट्स या तत्व हैं तथा इससे होने वाले प्रभाव को भी जान ले। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता जागरण के बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से उनके अधिकारों की जानकारी उन्हें समय समय पर दी जाती है, जिससे उपभोक्ताओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आ रही है। समाज के नागरिक होने के नाते हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि हम गांव के कम पढ़े लिखे लोगों में भी उपभोक्ता जागरण संबंधी जागरूकता लाने का प्रयास करें। अब प्रश्न उठता है कि उपभोक्ता जागरण की आवश्यकता क्या है, क्यों उपभोक्ताओं को जागरूक करना जरूरी है। तो इसका उत्तर है कि उपभोक्ताओं का समय समय पर शोषण किया जाता है। उस शोषण से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए ही उपभोक्ता जागरूकता या उपभोक्ता जागरण की आवश्यकता है। उपभोक्ता सदैव व्यवसायियों द्वारा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से ठगे जाते हैं। उपभोक्ता साथ ही शिक्षा की कमी, गरीबी के प्रभाव एवं जागरूकता अभाव के कारण भी शोषण के शिकार होते हैं। वर्तमान में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर उपभोक्ताओं का शोषण नहीं हो रहा है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, बैंकिंग हो, चिकित्सा हो, दूरसंचार, डाक, खाद्य सामग्री इत्यादि। बच्चों, अब हम जानेंगे कि उपभोक्ताओं को किस प्रकार के शोषण का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले घटिया वस्तु। उपभोक्ताओं को कभी कभी घटिया वस्तु दे दी जाती है और उसकी क्वालिटी खराब होने की वजह से वह वस्तु या तो उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाती है या उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती और उस घटिया वस्तु के बदले में उससे अधिक प्राइस भी या अधिक कीमत भी वसूल ली जाती है। दूसरा शोषण का तरीका है माप तौल में कमी, यानी कि जिस वेट का सामान आप लेने के लिए जा रहे हैं उससे कम वेट का सामान दे दिया जाता है उपभोक्ताओं को। तो इस प्रकार से भी उनका शोषण
किया जाता है। एक और तरीका है मिलावट। मिलावट करके भी उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। जैसे कि आप कई बार दालें खरीदने जाते हैं तो दालों में उससे मिलता जुलता रंग के कंकड़ पत्थर मिला दिए जाते हैं, है ना, और मिलावट करके तेल में मिलावट होती है और इस तरीके से मिलावट के माध्यम से घटिया वस्तु दी जाती है। अगला शोषण का प्रकार हो सकता है नकली वस्तु। कभी कभी विक्रेताओं द्वारा नकली या डुप्लीकेट वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉस्मेटिक्स के लिए लैक्मे का प्रोडक्ट लेने के लिए गए, लेकिन उस पैकेट पे, उस बॉक्स पर लैक्मे का नाम लिखा है, ठीक है, उसके जैसा लोगो है, लेकिन वो प्रोडक्ट एक्चुअल में लैक्मे का नहीं होता है, वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से भी विक्रेता कई बार उपभोक्ताओं को नकली वस्तुएं या डुप्लीकेट आइटम्स देकर उनका शोषण करते हैं। शोषण का एक अन्य प्रकार है वस्तुओं की जमाखोरी। कभी कभी वस्तुओं की जमाखोरी कर दी जाती है और उस जमाखोरी के माध्यम से बाजार में कृत्रिम रूप से उस वस्तु की पूर्ति की कमी दिखाई जाती है, यानी कि वह उस वस्तु की जो सप्लाई है वो कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कीमतें बढ़ जाती हैं। तो कीमतों को बढ़ाने के लिए कभी कभी जो उत्पादक होते हैं वो वस्तु की कृत्रिम कमी दिखाते हैं या वस्तुओं की जमाखोरी करते हैं। तो यह भी एक तरह का उपभोक्ताओं के साथ शोषण है, क्योंकि वास्तव में उस वस्तु की कीमत नहीं बढ़ी होती, बल्कि जमाखोरी की वजह से उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त उत्पादों के साथ प्रलोभन दिए जाते हैं। जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं उनके साथ बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं ग्राहकों को अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। जैसे पुरानी वस्तु के बदले नई वस्तु दे दी जाएगी, साबुन के पैकेट में या उसकी टिकिया में सोने का लॉकेट निकलेगा, या चाय पत्ती के पैकेट में डायमंड की रिंग निकलेगी। इस तरह के प्रलोभन देके उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। इन शोषणों को दूर करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ताओं को जागरूक होना होगा। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जागरूक उपभोक्ता के लक्षण क्या हैं, या एक उपभोक्ता जागरूक है यह कैसे पता चलेगा, या एक उपभोक्ता को जब वह वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करता है तो किन बातों का उसे ध्यान रखना ज़रूरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता है, किसी शिक्षण संस्थान में जाके वह एडमिशन लेना चाहता है, तो सबसे पहले उसे यह जानना जरूरी है कि क्या वह शिक्षण संस्थान सरकारी मान्यता प्राप्त है या यूजीसी द्वारा उसे मान्यता प्राप्त है। यदि ऐसा है तभी वह वहाँ एडमिशन ले, अन्यथा उसके साथ धोखा हो सकता है। दूसरी ओर, यदि क्रेडिट कार्ड के लिए हम अप्लाई करते हैं और हमें क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो सबसे पहले उस पर अंकित जो स्थान है जहाँ पर हस्ताक्षर करना है वहाँ पर वह व्यक्ति अपना हस्ताक्षर कर दे, ताकि वह सेफ हो जाए। अगली स्थिति है कि अगर दवा खरीदनी है हमें, तो दवा भी हम कहाँ से खरीदें? एक ऐसे मेडिकल स्टोर से खरीदें जो कि लाइसेंस प्राप्त हो, ठीक है। और दवा खरीदते वक्त ये सुनिश्चित करें कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट क्या है। इसके अतिरिक्त सही मात्रा में वस्तुएं मिलें, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तो हम ये ज़रूर देखें कि जो पेट्रोल हमको दिया जा रहा है वह सही मात्रा में दिया जाए। उसके अलावा जैसे हम एलपीजी गैस खरीदते हैं, है ना, सिलेंडर सबके घर में आता है, तो उस एलपीजी गैस सिलेंडर को पे भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। ये बहुत कम लोगों को इसके विषय में जानकारी होती है, तो इस बात को भी हम ज़रूर पहले से सुनिश्चित कर लें कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। इसके अलावा जो हम प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं उसको हम ये देखें कि ISI मार्क लगा हो, खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं, खाद्य सामग्रियां हैं, उस पर एग मार्क होता है तो वो लगा हो, या गोल्ड अगर हम परचेज करते हैं तो हॉलमार्क गोल्ड खरीदें। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण हमारे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करें तो उपभोक्ता विक्रेताओं द्वारा
या उत्पादकों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से अपने आप को सुरक्षित रख सकता है या सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकता है।